हजारों साल तक इंसान शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में रहा। वो धरती पर घूमते थे, कुदरत के साथ ताल मिलाते हुए। वो जानवरों का शिकार करते थे और खाने के लिए जंगली पौधे इकट्ठा करते थे। लगभग 10,000 ईसा पूर्व में एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। ये नवपाषाण युग की शुरुआत थी, बदलाव का दौर। ये बदलाव था खेती का आगमन। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसानों ने पौधों की खेती और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। ये मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसका हमारी प्रजातियों और ग्रह पर दूरगामी परिणाम हुआ। शिकार और संग्रह से खेती की ओर ये बदलाव अचानक या सार्वभौमिक नहीं था। यह एक धीमी प्रक्रिया थी। ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्र रूप से सामने आया। इस बदलाव के कारण जटिल और बहुआयामी है। इनमें जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या दबाव और नई तकनीकों का विकास शामिल है। हालांकि कृषि का प्रभाव निर्विवाद था। इससे बसे हुए जीवन, जनसंख्या वृद्धि और जटिल समाजों का विकास हुआ। कृषि के सबसे पहले झांत केंद्र कुछ भौगोलिक रूप से धन्य क्षेत्रों में उभरे। सभ्यता के केंद्र के रूप में जाने जाने वाले ये क्षेत्र खेती के फलने फूलने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते थे। आधुनिक इराक, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्सों को मिलाकर उपजाऊ क्षेत्र, जिसे मेसोपोटामिया भी कहा जाता है, को कृषि का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ लगभग 9000 ईसा पूर्व में लोगों ने गेहूं, जौ और मसूर जैसी फसलों की खेती शुरू की। पूर्वी एशिया में लगभग 7000 ईसा पूर्व में यांगत्जे नदी घाटी में चावल की खेती उभरी। अमेरिका में कृषि स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। लगभग 9000 साल पहले मेसोअमेरिका में मक्का की खेती शुरू हुई। ये प्रारंभिक कृषि समाज कारकों के संयोजन के कारण फले फूले। उनके पास उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु और सिंचाई के लिए आवश्यक जल स्रोतों तक पहुंच थी। इसने उन्हें अर्ध सरप्लस भोजन का उत्पादन करने की अनुमति दी, जो सभ्यताओं के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक था। पहले किसानों के लिए यह आसान नहीं था। उन्हें प्रयोग करके सीखना पड़ा कि कौन से पौधे खेती के लिए उपयुक्त हैं। उन्हें अपनी फसलों को बोने, उनकी देखभाल करने और कटाई करने के तरीके भी विकसित करने पड़े। गेहूं, जौ और मसूर उपजाऊ क्षेत्र में उगाई जाने वाली पहली फसलों में से थे। पूर्वी एशिया में चावल और बाजरा प्रमुख फसलें बन गईं। मेसोअमेरिका में मक्का, बीन्स और स्क्वैश ने खेती की 3 बहनों का गठन किया। फसल की खेती के साथ साथ जानवरों के पालतू बनाने ने नवपाषाण क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भेड़, बकरी, सूअर और मवेशी पालतू बनाए जाने वाले पहले जानवरों में से थे। उन्होंने मांस, दूध, ऊन और खाल प्रदान की। जानवरों के पालतू बनाने से न केवल नए खाद्य स्रोत उपलब्ध हुए, बल्कि श्रम में भी क्रांति आई। जानवरों का उपयोग खेतों की जुताई, माल ढोने और खाद प्रदान करने के लिए किया जाता था, जिससे कृषि उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई। कृषि के आगमन ने मानव जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव लाया। शिकारी संग्रहकर्ता भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। खेती के साथ मनुष्य लंबे समय तक एक ही स्थान पर बसने लगे। इस बसे हुए जीवन शैली के कारण स्थायी गांवों की स्थापना हुई और अधिक टिकाए घरों का निर्माण हुआ। इसने संपत्ति के संचय को भी सुगम बनाया, क्योंकि लोगों को अब अपनी सारी संपत्ति अपने साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। एक व्यवस्थित जीवन शैली में बदलाव के महत्वपूर्ण सामाजिक निहितार्थ भी थे। इसने घनिष्ठ समुदायों को बढ़ावा दिया और अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं के विकास का नेतृत्व किया। अधिक समय उपलब्ध होने के कारण लोग विभिन्न कार्यों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते थे, जिससे शिल्प और व्यापार का उद्भव हुआ। भाग 5, गांवों का उदय सभ्यता के बीच। जैसे जैसे कृषि पद्धतियों का प्रसार हुआ और आबादी बढ़ी, छोटी बस्तियां धीरे धीरे बड़े गांवों में विकसित हुईं। ये गांव कृषि उत्पादन, व्यापार और सामाजिक जीवन के केंद्र बन गए। कृषि के माध्यम से उत्पादित अधिशेष भोजन ने कुछ व्यक्तियों को अपना समय गैर कृषि कार्यों के लिए समर्पित करने की अनुमति दी। इससे विशिष्ट शिल्पकारों, धार्मिक नेताओं और राजनीतिक अभिजात वर्ग का उदय हुआ।
सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन, विवादों को सुलझाने और रक्षा को व्यवस्थित करने की आवश्यकता ने और अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं के विकास में योगदान दिया। गांवों ने गठबंधन और पदानुक्रम बनाना शुरू कर दिया, जिससे शहर राज्यों और साम्राज्यों के उद्भव की नींव पड़ी। भाग 6, विशेषज्ञता और अधिशेष बदलाव के बीच। कृषि द्वारा उत्पन्न अधिशेष भोजन ने मानव समाजों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन को बढ़ावा दिया। इसने लोगों को भोजन की निरंतर तलाश से मुक्त कर दिया, जिससे वे अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर सके। इस विशेषज्ञता के कारण कई तरह के शिल्प और तकनीकों का विकास हुआ। मिट्टी के बर्तनों, बुनाई, धातु विज्ञान और बढ़ईगीरी सभी का उद्भव नवपाषाण युग के दौरान हुआ, जो अधिशेष भोजन की उपलब्धता और विशिष्ट श्रम के उद्भव से प्रेरित था। अधिशेष भोजन ने गांवों और क्षेत्रों के बीच व्यापार को भी सुगम बनाया। वस्तुओं और विचारों के इस आदान प्रदान ने तकनीकी नवाचार और सांस्कृतिक प्रसार को और तेज किया। भाग 7, भोजन की शक्ति, साम्राज्यों का निर्माण। जैसे जैसे कृषि समाज अधिक परिष्कृत और अधिक आबादी वाले होते गए, उन्होंने अपने क्षेत्रों का विस्तार करना शुरू कर दिया, अक्सर अन्य समूहों के संपर्क में आते हुए। संसाधनों और भूमि के लिए इस प्रतिस्पर्धा के कारण युद्ध का उदय हुआ और शक्तिशाली साम्राज्यों का उद्भव हुआ। प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता जैसे साम्राज्य सभी कृषि की नींव पर स्थापित थे। अधिशेष भोजन का उत्पादन करने की क्षमता ने इन साम्राज्यों को बड़ी सेनाओं, जटिल नौकरशाही और स्मारकीय वास्तुकला का समर्थन करने की अनुमति दी। उपजाऊ भूमि और जल संसाधनों पर नियंत्रण इन साम्राज्यों की शक्ति का केंद्र बन गया। उन्होंने अपने कृषि उत्पादन और वितरण का प्रबंधन करने के लिए परिष्कृत सिंचाई प्रणालियों, अन्न भंडारों और व्यापार नेटवर्क विकसित किए। भाग 8, कृषि द्वारा आकार दी गई दुनिया। नवपाषाण क्रांति और उसके बाद कृषि के विकास का मानव इतिहास के प्रक्षेण पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इससे सभ्यताओं का उदय हुआ, प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ और आज हम जिस दुनिया को जानते हैं उसे आकार मिला। कृषि ने अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि की अनुमति दी, जिससे मनुष्य का प्रसार दुनिया भर में हुआ। इसने मानव समाजों को बदल दिया, जिससे शहरों, सरकारों और जटिल सामाजिक संरचनाओं का विकास हुआ। हालांकि कृषि में परिवर्तन के अपने नकारात्मक पहलू भी थे। इससे सामाजिक असमानता, पर्यावरण क्षरण और संक्रामक रोगों का उदय हुआ। फिर भी यह मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ में से एक बना हुआ है। भाग 9, निष्कर्ष, स्थायी विरासत। कृषि के आगमन से चिह्नित नवपाषाण क्रांति मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सामने आई है। इसने हमारी प्रजातियों को खानाबदोश शिकारी संग्रहकर्ताओं से बसे हुए किसानों में बदल दिया, जिससे उन बदलावों का एक क्रम शुरू हुआ जिसने सभ्यता के पाठ्यक्रम को आकार दिया। उपजाऊ क्षेत्र के उपजाऊ क्षेत्रों से लेकर पूर्वी एशिया के चावल के खेतों तक कृषि उस नींव के रूप में उभरी जिस पर मानव समाजों का निर्माण हुआ। इसने जनसंख्या वृद्धि, विशेषज्ञता और जटिल सामाजिक संरचनाओं के विकास की अनुमति दी। जबकि कृषि में संक्रमण की अपनी कमियां थीं, इसकी विरासत निर्विवाद है। इसने शहरों, प्रौद्योगिकियों और आज हम जिस परस्पर जुड़ी दुनिया में रहते हैं उसके विकास की नींव रखी। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करते हुए नवपाषाण क्रांति की विरासत को समझना खाद्य उत्पादन के भविष्य और हमारे ग्रह की स्थिरता को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।